तो मुझे लगता है कि बिग बॉस का ये मुकुट उसके ही सर चढ़ेगा। राखी सावंत एक मर्द है। अरे जो इंडियन आइडल नहीं जीत पाया वो क्या ये ट्रॉफी जीतेगा। एजाज खान एक जमाने में यंग था, लेकिन अभी तो वो वृद्धाश्रम का मेंबर लग रहा है। और अली लोनी का लोनी मैं ही खाऊंगा। दीपक कलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं हूं होस्ट आपका राहुल भोज। सबसे पहले कैसे हैं आप? आजकल आपकी वीडियोस भी ज्यादा नहीं आ रही। सोशल मीडिया पे एक टाइम ऐसा था जब आपका धमाल था, क्रेज था, लेकिन आजकल थोड़े से आप स्लो से पड़ गए। क्या बात? मुझे ऐसा लगता है कि अगर कछुआ और खरगोश दोनों को रेस में दौड़ाया जाए तो हो सकता है कि शायद कछुआ खरगोश से आगे भाग जाए। तो मुझे पता है कि कुछ मेरे गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स वहां पे जरूर है बिग बॉस में। तो अभी हो सकता है कि खरगोश की रेस में शामिल हो, लेकिन मैं कछुआ बहुत जल्द उन्हें पिछाड़ दूंगा। ये मेरा वादा है। वेट एंड वॉच। बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है। बहुत बड़े क्या बड़े धमाका करेंगे आप दीपक भाई? क्या धमाका करेंगे बहुत सी आप? बातें जो है वो गुलदस्ते में अच्छी लगती हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो धमाका तब फूटेगा जब लोगों का इंतजार खत्म होगा। लेकिन लोगों की क्यूरियोसिटी हर एक सिटी में बढ़ने दो। दिल्ली से लेकर बंबई तक हर एक सिटी में मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ने दो डार्लिंग। ओके। दीपक जी, आप एक लड़की से शादी करने वाले थे जिनके साथ आपने वर्जिनिटी टेस्ट भी करवाया था, यानी कि राखी सावंत। फिर उसके बाद आप लोग पता नहीं अलग हो गए। राखी सावंत ने कहा कि ये पैसे भी मांग रहा है, ये वो सारा चीज हुआ था, और अब राखी घर के अंदर है। आपको क्या है कहना राखी सावंत के इस बर्ताव को लेकर? और प्लस राखी सावंत जिस तरीके से घर में धमाल मचा रही है, उसके बारे में आपको क्या है कहना? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि राखी सावंत जो है वो घर में धमाल मचा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर वो जो जूली घुसी हुई है ना, वो जूली दूसरी कुछ नहीं है। वो जूली दीपक कलाल है। मेरी जो आत्मा है वो राखी के तन बदन में घुस चुकी है, और राखी के आत्मा को वो झंझोड़ कर रख देगी। उसकी जो रूह है उसको वो झंझोड़ के रख देगी। और राखी जो है वो मेरी आत्मा, मेरी फितरत के साथ बिग बॉस में ऐसे ही अपने आप को तलाशती रहेगी। अगर राखी को उसका मसला हल करना है तो मुझे लगता है कि बिग बॉस को मुझे बुलाना होगा। अदरवाइज वो बहुत जल्द बिग लॉस हो जाएगा। ओके। जूली की आपकी आत्मा है आपने बोला, तो आपका फिर पति कौन है जो कि 200 साल पहले जो मर गया था, जिसने जूली को उस जगह पे दफना दिया? राखी जो है वो बड़बोली है। मनगढ़ंत कहानियां बनाना उसे बखूबी आता है। राखी का जो भूत है वो मैं ऐसे उतार दूंगा कि राखी अपने आप को कभी माफ नहीं करेगी। अगर मैं बिग बॉस में जाऊंगा तो राखी की ऐसी कुटाई करूंगा कि वो जो जूली है ना, वो रातों रात वहां से भाग जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि राखी की ये जो नौटंकी है उसको काबू में लाने के लिए सिर्फ एक ही मर्द है, और वो है दीपक कलाल। तो मुझे ऐसा वेरी गुड। लगता है बॉस वालों को अभी सोचना चाहिए और जल्द से जल्द मुझे वहां पे बुला लेना चाहिए। बट अभी तो आपने बोला कि वो आत्मा है, अभी आप कह रहे हैं नौटंकी करती है राखी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो आपकी आत्मा है या फिर क्या है, क्या वो थोड़ा सा नहीं, बताइए ना। मेरी आत्मा कैसे हो सकती है, क्योंकि मैं तो एक परमात्मा हूं। मेरी आत्मा सिर्फ मुझ में ही बसेगी और किसमें नहीं। लेकिन हाँ, जी। राखी अगर ये नौटंकी कर रही है फिर तो मैं उसका खात्मा कर कर ही रहूंगा। आत्मा का खात्मा करने के लिए तो मैंने जन्म लिया है। कहीं आत्मा मेरा का खात्मा करेगा दीपक कलाल। क्या हुआ? जी। आत्मा का खात्मा करेगा दीपक दलाल। कलाल। सॉरी सॉरी, कलाल कलाल। ऑफ कोर्स। ओके। दीपक जी, आप राखी सावंत से शादी करने वाले थे, क्या हुआ अचानक से? वो सब चीजें कहाँ चली गई, जानना चाहती है ऑडियंस। राखी सावंत से मैंने शादा करने के लिए उसको $4 करोड़ मैंने दिए थे, और मैंने बताया था उसको जी। कहा कि हम ये अपने शादा के प्रिपरेशन के लिए यूज करेंगे। लेकिन सुहागरात के दिन जब हमने प्री प्रैक्टिकल के लिए एक दिन चुना, क्योंकि हम लोग लाइव जाने वाले थे, तो वहां पे तरह तरह की मुद्राएं हम लोग हमारे फैंस को दिखाने वाले थे। तो हमने हम्म। सोचा
कि अगर उस बात को हम समाज के सामने उजागर कर रहे हैं, तो क्यों ना एक बार उसका प्रात्यक्षिक किया जाए। इसीलिए राखी और मैं एक कमरे में बाकायदा बंद रहे, और जब मैंने आपको अनबटन और अनजिप किया और राखी को भी मैंने वही किया, तो मैं भौचक्का रह गया। मैं झुंझला गया, बौखला गया, और क्यों क्यों? मेरा कच्छा पकड़कर सुहाग रात के वो प्रैक्टिकल के दिन भाग गया, क्योंकि राखी सावंत एक मर्द है। ओ माय गॉड, ये मैं कैसे बहुत सड़ता कैसे? हुआ हूँ। रुको, मुझे टकीला पीने दो, मुझे टकीला पीने दो। आह, यू ओके? आह, आह, मुझे टकीला पीने दो। हम्म, हम्म, अब मुझे दीपक थोड़ा जी, ठीक, यू ओके? या आई एम ओके, लेकिन राखी सावंत एक मर्द है। अभी भी जब मैं उस रात के बारे में याद करता हूँ, तो झंझोर जाता हूँ। मेरा तन बट बदन दीपक जी बट दीपक जी, आपने तो अपनी काफी वीडियोस में होता है। एक बात बोली थी ना दीपक जी, आपको तो कि कोई एक ऐसा मर्द चाहिए जो कि बल्ले बल्ले करे आपको। तो राखी सावंत मतलब कैसे? अगर राखी सावंत मर्द है तो फिर आपने क्यों नहीं उनको छोड़ क्यों दिया? उनके साथ क्यों नहीं आपने घर बसाया? व्यूज पाने के लिए, हाँ, मैंने मेरे वीडियो में जरूर कहा था कि मुझे किसी हट्टे कट्टे मुस्टंडे की जरूरत है, जो यस मेरा यस। सर्वनाश करे, मेरे जी जी कैरेक्टर पे लांछन लगाए। लेकिन जी। रियलिटी में मैं एक मर्द हूं। आप मेरा ड्रेसिंग सेंस देख सकते हो कि मैं कितने ऑसम है। सिंपल और इस आउटफिट में आया हूं। तो अगर मैं इतना सिंपल और सोबर मर्दानगी अंदाज में आपके सामने पेश हो रहा हूं, तो फिर मैं ये सब गलत कारनामे क्यों करूं भला? यस दीपक जी। कतई नहीं करूं। जी जी। तो दीपक जी, उसके बाद फिर राखी सावंत के बाद आपका दिल किसी और कन्या पे आया कि नहीं आया? वेल, जसलीन मथारो जो है वो आजकल मेरे इंस्टाग्राम लाइव पे हमेशा आती हैं। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम लाइव देखोगे, तो उसमें जसलीन मथारो हमेशा आती हैं। और अगर आप मेरा रिसेंट लाइव देखोगे, तो उसमें जसलीन मथारू के पापा उस लाइव में ऐसे कह रहे हैं कि वो मुझे बॉलीवुड में लॉन्च करने जा रहे हैं, और मैं जसलीन मथारू के साथ एज ए हीरो बॉलीवुड में एंट्री करने जा रहा हूं। बहुत खुश हूं, बहुत खुश। कॉन्ग्रेचुलेशन दीपक जी, बहुत बहुत बधाई आपको। दीपक जी, राखी सावंत ने शादी कर ली जब आपने उनको धोखा दिया, मतलब कि जब आप दोनों के बीच में जो भी बात हुई, फिर उसके बाद राखी सावंत ने राकेश से शादी कर ली, मिस्टर राकेश को ही है। आपको क्या लगता है, क्योंकि मीडिया के सामने वो राकेश आए नहीं है, तो वो सच है या झूठ? मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा कोई राकेश वगैरह नहीं है, और उसके बाद में वो जो राकेश हूं वो मैं ही हूं। पता नहीं ये कौन से राकेश की बात कर रही है। और मुझे तो ऐसे लगता है कि ये राकेश के बाद राकेट भी नहीं होगा। पता नहीं कौन सा ये राकेश राकेश वो कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। ऐसा कोई भी राकेश इस पृथ्वी पे कहो या चांद पे कहो सीमित नहीं है। बड़ी आई जी राकेश। जी। तो दीपक जी, क्या ऐसा कह सकते हैं कि राखी सावंत ने आपको प्यार में धोखा दिया है? हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी जब मेरी मूवी रिलीज होगी और जब मैं बॉलीवुड में चार चांद लगा दूंगा, तो फिर वो दोबारा खींची चली आएगी। क्योंकि मैंने देखा है जब आपकी तूती बोलती है, तो आपके आजू बाजू में बहुत सारा जमावड़ा हो जाता है, तांता लगा रहता है। अब तो मेरी तूती फिलहाल बंद है, लेकिन जैसे ही ये गूंज उठेगी, फिर तो राखी दौड़े दौड़े आएगी। ओके। और राखी सावंत अभी घर के अंदर जैसा खेल रही है, आपको क्या लगता है कि वो सारा रियलिटी है, वो रियल में ही ऐसी है, या फिर सिर्फ और सिर्फ वो ड्रामा के लिए कर रही है? क्योंकि आप उनको डेट भी कर चुके हैं, आप शादी भी करने वाले थे उनके साथ, प्लस आप हनीमून भी वो कैलिफोर्निया में किसी बीच में मनाने वाले थे। मलीबू, वेट, राखी मलिबू, जो मलिबू, है यस। उसको सिर्फ ड्रामा करना पसंद है, कतई रियलिटी नहीं है। अगर इस दुनिया में कोई रियल बंदा है, कोई सच्चा बंदा है, तो वो सिर्फ दीपक कलाल है। राखी जो है ये सिर्फ ड्रामा कर रही है, और ये कुछ ज्यादा नहीं चलने वाला नहीं है। बहुत जल्द उसे पढ़ने वाली दीपक जी है। आपको दीपक जी, आप जब घर के अंदर जाएंगे, बिग बॉस के घर के अंदर जाएंगे, तो आपका पहला वार क्या होगा? आप किस कंटेंडर के साथ दोस्ती करेंगे, ये मुझे बताइए। अलीगोनी अच्छा है, दोस्ती करने लायक, गलत ना समझियो।
लेकिन अच्छा है मेरा नहीं, नहीं, नहीं। अली गोनी और अच्छे लगेंगे वो आपके सल- साथ, हट्टे-कट्टे मुस्टक्के हैं वो भी। राइट। लेकिन ये जो राखी जो है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही मैं बिग बॉस में एंट्री करूंगा, मैं उसको कहूंगा, मेरे 4 करोड़ डॉलर खा गई, निकल गई, दे, दे। मैं हिज्जी दीदी बन के वहां पे टाल ठोकूंगा और मेरे 4 करोड़ डॉलर्स लेकर ही आऊंगा। नहीं तो मैं बिग बॉस को कहूंगा कि अगर मुझे 4 करोड़ नहीं दिए तो फिर मैं ये कपड़े जो है वो उतार दूंगा। फिर क्या, वो लोग भी डर जाएंगे और राखी सावंत मुझे दे देगी मेरे 4 करोड़ डॉलर्स। अच्छा मौका है मुझे वसूली करने का। पूछना, अभी अभी क्यों ठंडा ओके। बैठ गया? दीपक जी, दीपक जी, राखी सावंत कहती हैं कि उनके करण अर्जुन उनके साथ हमेशा रहते हैं। क्या आप कभी मिले हैं करण अर्जुन से उनके? उसके तो करण अर्जुन ऊपर है, लेकिन मैं इतना भाव नहीं देता हूं, इसीलिए मेरे करण अर्जुन क्यों? नीचे लटक रहे हैं। तो आपको पसंद नहीं है राखी के करण अर्जुन जो जिस तरीके से बोलती हैं सबको? सलमान खान के सामने भी वो बोलती हैं करण अर्जुन, तो ऐसा मतलब थोड़ा सा अजीब नहीं लगता राखी आपको? के करण अर्जुन कहाँ इतने सच्चे हैं? राखी के जो करण अर्जुन है वो तो डॉक्टर की देन है, 2 बार चेंज किए हैं, तो डॉक्टर की लेन देन है वो करण अर्जुन। कौन से ऐसे सच्चे हैं? उससे अच्छा तो मेरे हैं, छोटे हैं लेकिन सच्चे हैं। ओके। दीपक जी, जिस हिसाब से रुबीना और अभिनव घर में खेल रहे हैं, आपको क्या है कहना उनके बारे में? आप देख रहे हो बिग जरा बॉस? स्ट्रांग बनाया है, छोटू जरा पे लाइट बनाना। हाँ, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ रुबीना अभिनव के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं? रुबीना और अभिनव अच्छा खेल रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस की जो विनर है वो शायद रुबीना बन सकती है। मैं मानता हूं कि राखी सावंत बहुत ही एंटरटेनिंग है, लेकिन रुबीना डिजर्व करती हैं और वो बहुत ही अच्छा खेल रही हैं। उसकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि बिग बॉस का ये मुकुट उसके ही सर चढ़ेगा। ओके। दीपक जी, राहुल वैद्य के बारे में क्या है कहना? बिकॉज घर में वो भी एक बहुत हैंडसम और स्मार्ट मर्द है, आपको कैसे लगते हैं वो? राहुल वैद्य अच्छा है, बट इतना कुछ हीरो मटेरियल नहीं है। शादियों में जाकर ठुमके लगाना, शादियों में जाकर गाना गाना, कौन सा एकदम वो ऐसे बहुत बड़ा यहाँ पे ये क्या कहते हैं वो अरिजीत सिंह है। अच्छा है, लेकिन इतना भी कुछ दमदार नहीं है वो। ठीक दीपक है। जी, क्या वो जीतेगा ट्रॉफी? अरे जो इंडियन आइडल नहीं जीत पाया वो क्या ये ट्रॉफी जीतेगा? वो तो अभिजीत सावंत को मिला था, तो ये तो वो टाइम नहीं जीत पाया, तो अभी इतने बड़े शो में ये क्या इतने झंडे गाड़ेगा? ओके। जैस्मिन भसीन के बारे में क्या कहना है आपको? बहुत है हसीन मेरी जास्मीन भसीन, लेकिन यूज करती है बहुत वो वॉश मशीन। हमेशा वहां पे ब्रश करते रहती है और कुल्ले करते रहती है। जितने भी उसके वीडियोस है वो सब टॉयलेट में ही है। तो वॉशविन क्या नाम उसका, बसीन, जैस्मिन, कम जैस्मिन। यूज कर जरा वॉश मशीन। ओके। दीपक जी, क्या आप घर के अंदर जाएंगे तो जैस्मिन और एली के बीच में एक तीसरा पति पत्नी और वो का एंगल क्रिएट कर सकते हैं क्या? हमें लग रहा है, क्योंकि आपको एली गोनी बहुत पसंद आए, आपने बोला। अरे वो जो अलीगुनी है ना, वो कश्मीर से है, और जैसे ही मैं कश्मीरी गाना गाऊंगा और कश्मीरी ड्रेस पहन के डांस करूंगा, बमराव बमराव शाम रंग बमराव बमराव बमराव, तो वो मेरे बम देख के मेरे ऊपर पागल हो जाएगा और मेरे बम को हाथ लगाकर उसको ही बमरो समझेगा। तो जब मैं इतना खूबसूरत हूं तो मैं अलीगोनी को वश करने में नाकामयाब क्यों रहूं भला? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अच्छा दीपक जी, ये बताइए, एजाज खान भी है वहां पे जो घर के असली मर्द हैं, आपको उनको रिझाने में कैसा रहेगा? मतलब क्या आप उनको रिझाएंगे? क्या आप उनसे दोस्तियां नजदीकियां बढ़ाएंगे? एजाज खान एक जमाने में यंग था, लेकिन अभी तो वो वृद्धाश्रम का मेंबर लग रहा है। मुझे उसका वो गाना याद है, प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी, प्यार मेरा दिल्ली की सर्दी,
कहरा कहरा छाए रे, ये दिल महका जाए रे, प्यार तेरा, दिल्ली की सर्दी। और वैसे जी। भी अभी दिल्ली में सर्दी है, लेकिन हाँ, ये तो अभी बूढ़ा हो गया है। इसका गाना तो 25 साल पहले देखा था मैंने। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको वृद्धाश्रम में जाना चाहिए, यहाँ पे बिग बॉस में आया है। लेकिन अली गोनी तो यंग और बहुत ही अच्छा है। अच्छा, क्या आप जो जैस्मिन और एली के बीच में पति-पत्नी और वो का एंगल बनाना चाहते हैं, क्या आप रुबीना और अभिनव के बीच में भी ऐसा करेंगे? क्या अभिनव को भी आप पसंद करते हैं? हाँ, अभिनव तो वैसे पर अच्छा है। अभिनव के पास एब्स भी हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ दीपक जी, अभिनव के पास एब्स भी हैं। वाओ! अभिनव भी बहुत अच्छा है और बहुत ही सीधा-साधा है। लेकिन कहते हैं ना, कश्मीरी जन्नत कुछ अलग ही होती है। और बट जब आपको वहाँ तो पे उसका पंजाबी कश्मीरी पंजाबी पंजाबी भी पसंद है, आपने बोला था एक वीडियो में कि पंजाबी जो खट्टे लस्सी देखो, के मुझे डकार पंजाबी में। पसंद है, लेकिन कश्मीर की खूबसूरती जो होती है, उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अभिनव को 69% दूँगा, तो इसको तो मैं 99 दूँगा ना, गोनी को। ओ अच्छा है मेरा ओके। गोनी। ओके, ओके। अगर मैं बात करूँ तो घर में इतनी सारी महिलाएँ हैं, आपका कॉम्पिटिशन किससे होगा अगर मैं बात करूँ? क्योंकि आप भी बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त ड्रेस पहनते हैं, वो कश्मीरी ड्रेस हमने देखा था, तो आप किसको कॉम्पिटिशन देंगे? मुझे ऐसा लगता है कि राखी सावंत। उसका मतलब ये है क्योंकि ये राखी सावंत बेवजह हर जगह पे कूद पड़ती है। तो जैसे ही मैं अली गोनी के साथ कुछ ना कुछ करूँगा, तो ये वहाँ पे भी टपक पड़ेगी। लेकिन हुँ। राखी को अनदेखी करना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। तो मैं तो उसको बहुत बड़ा सबक सिखाऊँगा। बहुत सावन-सावन करके वहाँ पे बरस रही है। उसको दिखाऊँगा मैं बराबर दीपक कलाल का असली रूप। और अली गोनी का लोणी मैं ही खाऊँगा। अली गोनी ओके। का लोणी दी कोई दीपक नहीं भाई, खाएगा मेरी गोनी का लोणी। दीपक जी सुनिए ना। दीपक जी, वीकेंड के बाद में जब सलमान खान आएँगे, तब आप सलमान खान को किस तरीके से रिझाएँगे? क्योंकि सलमान खान सबसे ज़्यादा स्मार्ट, हैंडसम और डूड है वहाँ पे। बिग बॉस के इतिहास में अभी तक सलमान खान को किसने भी ताका-झाकी नहीं की है। लेकिन दीपक ऐसा कंटेस्टेंट होगा जो सलमान खान के साथ ऐसे कुछ-कुछ करना चाहेगा कि सलमान खान भी पानी-पानी हो जाएगा। कतई जैसे क्या मेरा दीपक जी? विश्वास है। दीपक जी क्या अगर मैं क्या जैसे? सलमान खान के साथ कमेंट्स पास करूँगा, उसकी आँखों में आँखें डाल के मैं जब ऐसे ब्लश हो जाऊँगा, तो बिग बॉस में कितने रंग भरेंगे। ओके, बहुत ओके। अच्छा होगा। अगर दीपक जी, विकास गुप्ता के बारे में क्या कहेंगे आप? पता नहीं ये विकास गुप्ता जो है वो बार-बार हमेशा विक्टिम कार्ड करते रहता है। मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, उसके बाद में लोगों ने मुझे नहीं एक्सेप्ट किया, लोगों ने मुझे धुतकारा। यार देखो, मेरा ये कहने का मतलब है, भले आप हेटेरोसेक्सुअल हो, पॉलीसेक्सुअल हो, ट्रांससेक्सुअल हो, ट्रांसवेटाइट्स हो, बायसेक्सुअल हो, यार ये सब क्यों आप सिंपैथी कार्ड यूज़ कर रहे हो? आपकी सेक्सुअलिटी को आप इश्यू मत बनाओ। क्योंकि सेक्सुअलिटी नेचुरल होती है। आप ऐसे चीजों को यूज करो अपने व्यूवर्स को दिखाने के लिए जो आपने अचीव किया है, जैसे मैंने अचीव किया है। व्हाट यू हैव क्या? अर्न इन योर लाइफ दैट मैटर्स। आज मैं कश्मीर का सुपरस्टार हूं। कश्मीर के किताबों में मेरे पाठ पढ़ाए जाते हैं, यहां तक कि कश्मीर की जो नई करेंसी होगी उसके ऊपर मेरा ऑक्स होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। कश्मीर में मेरे नाम के रास्ते बन रहे हैं, मेरे नाम के स्टैचू बन रहे हैं। और अभी अच्छा। तो वहां पे गुलमर्ग में बर्फबारी में मेरे नाम का पुतला बनाकर मेरे कश्मीरी फैंस डांस करते हैं। दीपक जी, राखी सावंत से इतने चिढ़े हुए क्यों हो आप? मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जो एक एक तो आपने बताया कि जब आप थे तो वो राखी सावंत मर्द है, ऐसा करके आपने बोला। लेकिन और क्या वजह क्या है? क्या उन्होंने आपको वो भरपूर प्यार नहीं दिया जिसका आप हकदार थे? क्योंकि राखी सावंत मेरा पैसा खा गई, निकल गई, दीपक करार के $4 करोड़ खा गई। अरे जिसका पैसा जलता है ना, उसको पता है। अभी तुम ये इंटरव्यू ले रहे हो, जिसके तुम्हें महज 2-3 लाख मिलते होंगे। अगर उसमें से 1 लाख डिडक्ट कर लिए और 3 लाख की जगह पे तुम्हारे हाथ पे सिर्फ 2 लाख रखे, तो तुम्हें गुस्सा मत आएगा?
जी, चलिए आप पानी पी लीजिए, ठंडे हो जाइए। बस चलते चलते एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, अर्शी खान के बारे में क्या है कहना, क्योंकि अर्शी और उसकी नाइटियां बहुत फेमस हुई हैं घर के अंदर। क्या हम भी देखेंगे कि दीपक कलाल घर के अंदर जाएंगे और नाइटी में, अलग अलग नाइटी में दिखेंगे, एकदम सेक्सी सी नाइटी पहनेंगे? वैसे मुझे अर्शी खान की बात करने की अदा बहुत अच्छी है, तो मैं तो क्या वो आपकी यही बहन बन कहूंगा। जाएंगी घर जाते ही? हाँ, क्योंकि उसका उर्दू में अच्छा होल्ड है और वो अच्छी तरह से उर्दू बोलती हैं। तो वैसे तो मुझे अर्शी बहुत ही हृदय स्पर्शी लगती हैं। अच्छी क्या है। क्या क्या, क्या? वैसे मुझे अर्शी बहुत ही हृदय स्पर्शी लगती हैं, मतलब दिल को छूने वाली, हृदय स्पर्शी। और निकी तंबुली को कैसे टैकल करेंगे आप? वो तो आपको ऐसे उतार देगी एकदम पूरा, वो तो इज्जत उतार देती है सबकी, वो एकदम बोलती है, ए चल चल निकल निकल निकल। क्या बोलोगे क्या उसको? मैं उसको कहूंगा, ए तंबोली, क्या बोली? बाल। ए तंबोली, क्या बोली? बाल, बाल, बाल। जब वो मेरी ताल सुनेगी ना, तो वो अबोली बन जाएगी। जो अभी बड़बोली है ना, मेरी ताल सुन के वो अबोली बन जाएगी। बात करती है। ठीक है दीपक जी, रिलैक्स कीजिए, कोई नहीं। थैंक यू सो मच, आपने हमें ये सारी बातें बताई। बस चलते चलते घर के जो मर्द हैं उनके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सेक्सी आपको सबसे ज्यादा कौन लगता है, और सबसे सेक्सी आप, तो मेरा अली गोनी है, और और उसके अली बाद, गोनी मुझे लोनी यानी बटर खिलाएगा। और उसके बाद? उसके बाद तो सब ठीक ठाक है। वो अभिनय शुक्ला तो थोड़ा ठीक है, और वो एजाज खान तो बुड्ढा है, कोई अच्छा, उसमें नहीं जान है कुमार ऐसा। सानू, जान कुमार सानू अगर आया तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कुमार सानू, जान कुमार सानू कंटेंडर था ना वो भी एक। वो तो क्या है, वो तो ऐसे ही आ गया पापा की पहचान से। मुझे तो नहीं लगता है वो वापिस आएगा। राहुल वैद्य? ठीक है, बट इतना कुछ ऐसा नहीं है जितना वो बता रहा है कि मैं लंदन घूमता हूँ, मैं हेलीकॉप्टर लेने वाला हूँ, और मैं ऐसा हूँ नहीं वैसा हूँ। बड़ी बड़ी बातें, और पानी में ब्रेड डुबो के खाते। ओ, दीपक भाई थैंक यू सो मच, आपने हमें बहुत सारा टाइम दिया और एंटरटेनमेंट का डोज दिया। हम चाहते हैं जल्द से जल्द आप बिग बॉस के घर में आए और राखी सावंत को आप जो है एकदम कड़ी टक्कर दें। ऑल द वेरी बेस्ट ब्रदर, टेक केयर। थैंक यू। और मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, चलता हूँ। थैंक यू। लव यू। दीपक फ्रॉम लॉस एंजलिस। मॉम, मुझे टाटा कर जो, मुझे टाटा कर जो।